आपा जान मुझे छोड़ के मत जाए आपा जान। आपा एलिफ का कुछ सोचे, प्लीज आके खोले आपा जान, हमें छोड़कर मत जाए। आपा आके खोले एलिफ के लिए, खुदा के लिए खोल। आपा एक दफा आके खोल दे आपा, एलिफ के लिए ही आके खोल दे आपा जान। प्लीज एक तरफ हट जाए, हमें हमारा काम करने दें। मैंने कहा आपा, मैंने कहा आप मुझे सुन रही है ना? आपा जान आप आगे क्यों नहीं खोल रही? अम्मी जान आ जाइए आप, मुझे क्यों यहाँ छोड़ गई? अम्मी खोलो खोलो दरवाजा। आपा, मैंने कहा आप आगे क्यों नहीं खोल रही? आपा जान हमारा तो सोचे। दरवाजा खोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ मुझे बंद कर दिया है। जल्दी ऑन करो। मेरी प्यारी आपा जान, क्या मुझे सुन रही है? एलिफ के लिए आंखें खोल रहे हैं। मुझे बचाएं, आप कहाँ हैं अम्मी? आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? हम आपको खुदा का वास्ते अपनी बेटी के लिए आंखें खोल दे। घबराए नहीं, अभी ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, एलिफ की वजह से जान बच गई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हार्ट बीट रुक गई थी, लेकिन अब हार्ट काम कर रहा है। इन्हें वापस लाना मुश्किल था, लेकिन ये अब बिल्कुल ठीक है। हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इस वक्त इन्हें आप सोने दें, क्योंकि इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, आप परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया आपा, मेरी प्यारी आपा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी आपा बिल्कुल ठीक है। शरीफे आपा, क्या बात है? मैं एलिफ को ढूंढ रही हूँ, उसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने टूचे को भी नहीं देखा। खेल रही होंगी और कहाँ जाएंगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। आज तो बहुत सारे काम कर करके थक गया हूँ मैं। मदद करो। क्या हो गया है? मुझे फिर से आवाज आ रही है। आयशा खाला दरवाजा खोले। ये तो स्टोर से आ रही है। दरवाजा खोले, मुझे डर लग रहा है। ओह, ये तो एलिफ की आवाज है। एलिफ, मैं अंदर हूँ, दरवाजा खोले। एलिफ, मैं हुस्नो अंकल हूँ, डरो मत, तुम्हें अभी निकालता हूँ। हुस्नो अंकल, जल्दी दरवाजा खोले। तुम्हें यहाँ किसने बंद कर दिया? उफ, सही चाबी भी तो नहीं मिल रही। जल्दी खोले हुस्नो अंकल दरवाजा। हुस्नो अंकल। ताला खोल रहा हूँ बेटी। मेरे बच्चे, ताला खुल गया, सब्र करो। ये देखो, खुल गया ताला, खुल गया। आ जाओ, शाबाश। ओह, चुप हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, शाबाश। तुम्हें अंदर किसने बंद कर दिया था? चलो आओ चलते हैं आयशा के पास। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? अब तुम बाहर आ चुकी हो। मैं जानता हूँ बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। चलो, शाबाश शाबाश बेटा। पता नहीं कहाँ चली गई ये बच्ची। आओ बेटी, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। वो रही एलिफ। थोड़ा तेज चलो। उफ, कुछ न पूछो आयशा, एलिफ की मैंने आवाज सुनी। ये चिल्ला रही थी कि बचाओ मुझे। एलिफ मुझे स्टोर के अंदर बंद मिली। या अल्लाह, इधर आओ मेरी बच्ची। मैं जानवरों के लिए चारा बना रहा था, तो मुझे स्टोर की तरफ से आवाज सुनाई दी, तो मैं पहचान गया कि ये एलिफ की आवाज है। फिर मैं सीधा स्टोर की तरफ गया और ताला खोला और इसे ले आया। हाय, आपका बहुत शुक्रिया भाई। ये बात किसी को नहीं बताइएगा, बात कहीं की कहीं चली जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बेटी, मेरे होंठों पे पट्टी लगी रहेगी, कुछ नहीं बताऊंगा। जो हुआ उसे भूल जाओ मेरी प्यारी बच्ची। चलो कमरे में चलते हैं।
ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। जितने भी बीमार हैं सबको शिफा और सुकून अता कर। हम सबको दोज़ख की आग से महफूज रखना। ऐ अल्लाह, इस बच्ची का इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे माफ़ करना, मैं इस बच्ची को इसकी माँ से मिलाने ना ले जा सकी। मुझे इस मुश्किल में ठीक रास्ता दिखा। सिस्टर, अब ये कैसी है? अब ये काफी बेहतर है। जो मेडिसिन आपसे से मंगवाई थी आप ले आई हैं वो मेडिसिन बेहद जरूरी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उन्हें मंगवा लीजिए। उठ जाओ बेटा, चलो उठो, तुम्हारी मेडिसिन का वक्त हो गया है। रखते मम्मा, अभी खा लेती हूँ। अरे मेडिसिन अभी लेनी है तुम्हें। एपिक, बस अब उठ जाओ बेटा, मेडिसिन लोगी तो आराम आएगा ना। अच्छा मम्मा, ठीक है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो बेटी? पहले से बेहतर है? मैं ठीक हूँ मम्मा, फिक्र ना करें। मेरी जान, तुम 1-2 हफ्ते के लिए बुरहानिया क्यों नहीं चली जाती? वहाँ का मौसम अच्छा है, आबो हवा बदल जाएगी। नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। बेटी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। घर के सब मुलाजिमों को ताकीद कर दी है कि तुम्हारा ख्याल रखें। उसके बावजूद अगर तुम्हें कुछ क्या चाहिए। जरूरत है मम्मा वहाँ जाने की? मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। लेकिन क्यों बेटा? कितनी दफा आपको बता चुकी हूँ मैं, मुझे वो जगह पसंद नहीं है। वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। समंदर पर जाना, घूमना फिरना, खूब मौज मस्ती करना, किताब भी पढ़ना, जैसे दिल चाहे वैसे रहना। मम्मा प्लीज आप इस मौजू को बंद कर दीजिए। देखो बेटा, अगर तुम वहाँ बोरियत महसूस करो तो अपनी पेंटिंग का सामान ले जाओ, खूब पेंटिंग करना। मम्मा मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैंने बोल दिया है आपको। बहुत मजेदार टमाटर है। बेकार टमाटर है। और खाने को है ही क्या? बताइए बाबा, मैंने जो कहा था उस बारे में क्या सोचा? देखें, इनकार मत कीजिएगा। सोचा है, बहुत रिस्की है, हम नहीं कर सकेंगे। हमें 5 लाख मिलेंगे बाबा, पूरे 5 लाख। अब इसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क होगा ही ना। और बेटा, अगर हम दोनों पकड़े गए ना तो सीधे जेल में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? रिस्क लिए बगैर कुछ नहीं होता। 5 लाख से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ अपने दोस्तों को लेकर आओ, देखते हैं कौन कौन साथ दे सकता है हमारा। हो सकता है इस तरह से हालात कुछ बदल जाए। बाबा ये हुई ना बात। कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, सब खा जाओगे क्या? ठीक है, मैं बस जा रहा हूँ। बाबा देख लीजिएगा, हमें बड़ा फायदा होगा। जाओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही। ये बहुत अच्छी लगेगी। सीधे खड़े रहो, मैं बांध देती हूँ। क्या शाम में टूचे और मैं तुम्हारे साथ कहीं चली? अचानक ये प्रोग्राम कैसे बन गया? ये क्या बात हुई केनान? हम बहुत दिन से कहीं नहीं गए, सबके लिए बेहतर रहेगा। आरजू, लेट हो गया हूँ, इसे मैं बांध लूंगा। मैंने तैयारी कर ली है। सबसे पहले हम अनातालिया जाएंगे, फिर बहीरा अहमद और ग्रीक आइलैंड।
देर हो गई है। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है? हमेशा काम करते हो, घूमने भी जाना चाहिए। आरजू, ये सारे काम मैं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। क्या आपने बुलाया मुझे? अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, कुछ बात करनी है। बेटा डरो नहीं, वो सब खत्म हो गया। अब हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम्हें ये खेल बहुत पसंद है ना? चलो फिर मैं छुपती हूँ। अच्छा तो मैं कहाँ छुपूं? वहाँ जाकर छुप जाएं और फिर मैं आपको ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप छुप गई खाला। क्या आपको यकीन है मैडम? गलत फहमी भी तो हो सकती है। मैंने खुद सुना है गुंजा, वो दुआ मांग रही थी कि अपने ही घर में अजनबी बनकर ना रहे। मुझे पहले ही शक था कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। इस बच्ची के बाप का ताल्लुक इस घर से है, यकीनन। आपके ख्याल में कौन हो सकता है? हुस्नो तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो मेरी बात गौर से सुनो, हमें इसके बाप का पता चलाना है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप हुक्म कीजिए मैडम। चलो फिर जल्दी से जाओ, वैसे भी कितनी मुश्किल से इस घर की मालकिन बनी हूँ। मैं आयशा के कमरे की तलाशी लूंगी, जो भी अहम चीज मिली आपके पास ले आऊंगी। क्या बात है, तुम समझदार हो। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे हटा दूंगी मैं। क्या ये जगह मैं किसी और के लिए इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? ये नहीं कर सकती मैं। आयशा खाला आपके लिए खाना बनाया है। वाह भाई वाह, मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है। जल्दी खाए, ठंडा हो जाएगा। अच्छा। ओह मेरी तो जुबान जल गई, लेकिन बहुत मजे का है। जुबान दिखाएं। ओहो मैं तो भूल ही गई, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना था। रुक जाए ना, थोड़ी देर बाद चली जाइएगा। नहीं बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मगर... अच्छा जब तक मैं नहीं आती तुम हुस्नू भाई के पास रहो, ठीक है? ठीक है। हुस्नू भाई मुझे थोड़ा काम है, क्या आप एलिफ को रख लेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं आयशा, मेरे पास आ जाओ एलिफ, मेरी मदद करो। अब तुम कैसी हो बेटा? ओह कितने प्यारे फूल हैं। तुम्हें ये फूल अच्छे लगते हैं? हाँ ये सारे ही फूल बहुत पसंद है मुझे और अच्छे भी लगते हैं। अच्छा वाकई, तो फिर तुम इन फूलों को पानी दो, इसे उठा लो, फिर ये बड़े और प्यारे हो जाएंगे। हाँ ये बहुत प्यारे हैं। तो अब पता चलेगा आयशा साहिबा कि आप क्या छुपा रही हैं हमसे। बेटा हमारी तरह इन फूलों को भी प्यास लगती है, घबराओ मत फूलो, हुस्न तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखेगा। इन पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्या तुम पर भी बारिश कर दूं? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इधर आओ, नहीं, इधर आओ, नहीं, इधर नहीं, आओ, नहीं। बारिश कर दूं। शरीफे आपा क्या ढूंढ रही हो? आयशा एक रेसिपी अखबार से काट कर रखी थी, वो नहीं मिल रही। हाँ समझ गई, वो मेरे बैग में होगी, अभी लेकर आती हूँ। चलो ले आओ। उफ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। गुंजा तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो?
क्यों आई थी? मेरी गैर मौजूदगी में क्या लेने आई थी? वो आलिया बेगम ने भेजा था। क्यों भेजा था उन्होंने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही भेज दिया था। और वैसे भी वो चीज नहीं मिल सकी। क्या आप जानती हैं कि मिस का कपड़ा कहीं खो गया है? वो ढूंढ रही थी। मैं समझी कि आप इस्त्री के बाद यहाँ ले आई होंगी, तो इसलिए। मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो आप मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद देख लेती हूँ। अगली बार मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मैं यहाँ वैसे भी नहीं आती। खैर, मैं कहीं और जाकर देख लेती हूँ। मैं बस सीधी बात करूंगी। सच बताओ मुझे आयशा, वो बच्ची किसकी बेटी है? बताया तो था आपको, वो मेरी एक अजीजा की बेटी है। वो बीमार थी इसलिए मैं लेकर आ गई। तुम ये कहना चाहती हो कि इसका कोई भी नहीं है? कोई नहीं है उसका, बताया तो था आपको। तो क्या उसका बाप भी नहीं है? बाप भी नहीं है। या अल्लाह, मेरी मदद करना, इस मुश्किल में मेरी रहनुमाई फरमा, इस बच्ची पर अपना रहम फरमाना। तू बड़ा कारसाज है मेरे मालिक। ये तो बहुत कम है, इनसे कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो बेटा, हमने इन फूलों को ताजा कर दिया। अब मैं बहुत थक गया हूँ। आए अब खेलते हैं हुस्नू अंकल, आप अम्मी बने और क्या कहा? मैं तुम्हारी अम्मी बनूं? ये बस खेल है हुस्नू अंकल, मैं दूध उबालूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तुम अच्छी तरह दूध उबाल लो, फिर तुम मुझे ला कर देना। नम 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 नम। लाओ मुझे दो। ये तो बहुत मीठा और मजेदार है। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया हुस्नू अंकल। हाँ, बहुत अच्छा था। इधर आओ, मैं तुम्हारी चुटिया ठीक कर दूं। हो गई ठीक। चलो अब मैं तुम्हें इन फूलों के बारे में बताता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ भाई, अब यहाँ पहुँचते शुरू हो गए। जैसे कि तुम तो चुप रहते हो। चलो यार, अपना काम खत्म करके चलते हैं। बस यही कुछ था। हाँ, बस यही था। अब उसे फोन करोगे? चलो पहले यहाँ से चलते हैं, फिर फोन करता हूँ। मलिक आपा,
मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं करूंगी। मैं पैसे लाऊंगी आपा, मैं आपकी मेडिसिन लाऊंगी। एलिफ, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने कितनी प्यारी चीज बनाई है। ये फूलों का ताज आपको मेरी तरफ से। ओह, ये तो बहुत प्यारा है। अब तुम इसे सर पे रख लो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका हुस्न अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। ओ मेरी जान, तुम तो खुद बहुत प्यारी बच्ची हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाचू, हाँ, क्या आप मेरे लिए मेरे फेवरेट चॉकलेट्स ले आएंगे? कौन सी चॉकलेट? पिस्ते वाली या फिर? पिस्ते वाली, वो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन तुम तो चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छी हो। चाचू ले आएंगे ना? क्यों नहीं लाऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। कैसे हैं उसने अंकल? मैं ठीक हूँ सलीम साहब, मैं अपने काम में मसरूफ था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम खेल रहे हैं। हुस्नु अंकल मेरी अम्मी है, मैं दूध गर्म कर रही हूँ। एल्फ ने तो मुझे अपनी अम्मी बना दिया। हाँ, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है उसने अंकल। ये देखें, हुस्नु अंकल ने मेरे लिए फूलों का ताज बनाया है। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। तुम बिल्कुल शहजादी की तरह लग रही हो। आपका शुक्रिया। अब ये शहजादी बन गई है तो मैं तो फिर कोई बादशाह बन गया हूँ या फिर कोई हुक्मरान। क्या आप इन्हें वो मेडिसिन दे रही हैं? नहीं, मैं बस इन्हें चेक करने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं कुछ घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। आप मलिक आपा का बहुत ख्याल रखिएगा। मेडिसिन टाइम पे दे दीजिएगा उन्हें प्लीज, उनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपा जान। इन डब्बों में क्या हो सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत कीमती है। वाह, किस्मत खुल गई है फैसल। परेशानियां खत्म हो गई, सारे पैसे वापस कर दूंगा मैं। जश्न मनाओ जश्न। अल्लाह तेरा शुक्र। आरजू मैडम। हाँ, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, कोई काम की चीज मिली वहाँ? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मिल सका और आयशा ने भी मुझे देख लिया। क्या? लेकिन आप फिक्र न करें मैडम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ। लेकिन सच बताऊं मैडम, तो मुझे देखकर जैसे उनका रंग ही उड़ गया हो। मुझे तो लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज छुपा रही है हमसे। उसका तुम्हें देख लेना ठीक नहीं है। आरजू मैडम, मुझे तो लगा इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन आप ठीक कह रही थी। एलिफ के बाप का इस घर से जरूर कोई ताल्लुक है। मगर आखिर कौन हो सकता है? आरजू मैडम, आपके ख्याल में कौन हो सकता है? मुझे कैसे पता होगा गुंजा? मेरा मतलब है, हुस्नु बेचारा तो हो ही नहीं सकता। उस पर तो जरा सा भी शक नहीं। मेरे ख्याल से तो सलीम उस वक्त शायद 16 साल का था, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अलबत्ता केनान साहब। अपनी जबान संभालो गुंजा, केनान नहीं हो सकता। क्यों नहीं मैडम, केनान साहब की शादी तो पहले हो चुकी थी। और हाँ, वो लड़की तो उन्हें छोड़ गई थी, मगर क्या मालूम वो मिलते रहते हो।
ये नहीं हो सकता। वो लड़की तो मर गई थी, मैलिक मर चुकी है। तुम्हें मैलिक को अगवा करना है, समझ गए तुम? मगर आलिया खानम ने तो उसे डराने का कहा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करोगे तुम, समझ गए ना? तुम मैलिक को मार दोगे। ये नहीं कर सकता। वरना पछताओगे जिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो याद रखना, मैं तुम्हारे घर वालों का वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें उसे अगवा करके कत्ल करना होगा और किसी को भी कानो कान खबर ना हो। आरज़ू मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, जा सकती हो तुम। और मेरी बात सुनो, दोबारा कभी ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना, समझी? देखिए, ये मैं पहनकर शहजादी लग रही हूँ ना? तुम इससे भागकर नहीं जा सकती। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आओ पकड़ो मुझे, बस हार गए। ठीक है, मैं हार गया, तुम जीत गए। अच्छा मैलिक, तुम्हारा ताज कहाँ है? हाँ, कहीं गिर गया है केनान। केनान, पकड़े मुझे उसको अंकल, मैं यहाँ हूँ। मेरा ताज देखो कितना अच्छा है और तुम्हारा बुरा है। नहीं, मेरा भी अच्छा है। ये ताज हमने पैसों से खरीदा है, तुम्हारा किसी आम आदमी ने बनाया है। हुस्नो अंकल कोई आम आदमी तो नहीं है। लेकिन तुम्हारा अच्छा नहीं, मैं जरा इसे अच्छा बनाती हूँ। नहीं, मुझे वापस दो। क्या कर रही हो? अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसे अब पहनो, अच्छा लगेगा। ऐसा मत करो, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरा ताज खराब कर दिया। नहीं करो। ओहो, क्या हो गया है बच्चों? अरे तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो? माल यहाँ है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इन्हें किसने खोला? ये किसने किया? तुम्हें पता होना चाहिए। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मुझे ब्रांड न्यू माल चाहिए। कैसे पता चलेगा कि ये इस्तेमाल नहीं हुआ है? मेरे भाई, बहस का कोई फायदा नहीं। मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया है। पिछली रात इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लाया हूँ। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभी अल्मास को फोन करो और उससे पूछ लो। इसका फोन बजाइए। कौन है वहां पर?
जवाब दो, कौन हो तुम? तो ये तुमने किया है? रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? एक मिनट रुको, रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, रुको। रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम बहुत पछताओगे। अगर ये सचमुच शहजादी होती तब भी तुम्हें बुरा लगता? बिल्कुल भी नहीं, असल शहजादी तो मैं हूँ। इसके पास ताज भी नहीं। मेरे पास ताज है। नहीं है, नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास शहजादी की छड़ी है? नहीं। देखा आपने, इसके पास तो छड़ी भी नहीं है। अगर ये असली शहजादी होती तो इसके पास छड़ी होती। हाँ, लेकिन मेरे पास मेरा ताज तो था ना। मुझे बताओ मेरी छड़ी कहाँ है हुस्नू? मुझे क्या मालूम तुम्हारी छड़ी कहाँ है? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी जादू वाली छड़ी से तुम्हें मेंढक बना दूंगी, देख लेना। क्या मेंढक? इंसान मेंढक नहीं बन सकता। अब तुम मेरी बीवी हो मैलिक। मैलिक, ऐसी सूरत क्यों बना रखी है तुमने? अजीब लग रहा है कैनान, तुम्हारी अम्मी का शामिल होना जरूरी था। ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, अम्मी को सब कुछ बता दूंगा मैं डर रही हूँ कैनान, हमें वो... हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। सच कह रहे हो कैनान? मालिक, तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। हेलो जी, बोल रहा हूं, घर पर ही हूं। ठीक है, मैं आता हूं अभी। जल्दी पी लो बेटा, ठंडा होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं। हाँ मम्मा, पी रही हूँ। आनी, मेरी जादू की छड़ी देखी आपने? नहीं देखी टूचे जान। दादी जान, आपने देखी है? जहाँ तुमने रखी है वहीं होगी, और छड़ी में कोई जादू वादू नहीं होता। उफ! देखो, ये ऐसे अकेले ना खेलती अगर इसकी कोई बहन साथ होती। ओ सलीम, क्या हुआ, लेट हो गए? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था इसलिए देर हो गई। आराम से चलाए, लोग पैदल भी चलते हैं। हॉर्न दिया तो था, सुना क्यों नहीं तुमने? नहीं सुना। जाकर अपने कान चेक करवाओ पहले, फिर बात करो। क्या वाकई तुम्हें ड्राइविंग स्कूल में जाकर क्लास लेनी चाहिए ताकि वहाँ ड्राइविंग करना सीख सको, फिर गाड़ी चलाना। अच्छा, अपने बाप के पैसे पर अकड़ने वाले कारें खरीद कर शुबासी करते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, समझी? क्या वाकई? लेकिन गाड़ी चलाना तो तुम्हें आती ही नहीं है।
तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? जरा आराम से बात करो, मैंने टक्कर तो नहीं मारी। टक्कर नहीं मारी, यहाँ खड़े खड़े सिर्फ बातें बना रहे हो। बातें मैं बना रहा हूँ? मैं गाड़ी सही ड्राइव कर रहा था, तुम ही ख्यालों में खोई हुई थी। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ऐसे नाराज होके चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। हुस्नु अंकल, हाँ बेटी। इंसान मेंढक नहीं बन सकते ना? बिल्कुल नहीं बन सकते बेटा। और जादू की छड़ी सिर्फ कहानियों में होती है हुस्नु अंकल। शाबाश बेटी, बहुत अच्छी बात की है। सदा खुश रहो, माशाल्लाह। टूचे ऐसी बातें क्यों कर रही थी? क्या वो नहीं जानती? वो तुम पर अपना रूप डालना चाहती है। हुस्नु अंकल, ये रोब क्या होता है? वो तुम्हें बस तंग करना चाहती है। ये समझो कि वो तुमसे थोड़ा मजाक करती है, मजाक। अच्छा चलो इधर आओ, अब थोड़ा मेरे साथ काम कर लो। ठीक है। टूचे, ये सब क्या है? ये बताओ क्या ढूंढ रही हो वहाँ पर? बाबा मेरे लिए जादू की छड़ी लाए थे, वो ढूंढ रही हूँ अम्मी। यहाँ कैसे होगी? वो तो आपके रूम में होगी। मगर वो मेरे रूम में नहीं है। टूचे, अभी मेरे रूम से जाओ। ठीक है, मगर मुझे जादू की छड़ी चाहिए बस। अब मैं बाबा के ऑफिस में देखती हूँ। वहाँ ऐसा मत करना वरना वो डांटेंगे। टूचे, क्या हाल कर दिया तुमने? और बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है ज़ैनब? बात कुछ ऐसी है कि कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओगी नहीं तुम मुझे? मैलिक आपा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। बहुत अफसोस हुआ। उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर्स ने कुछ बताया? उन्हें निमोनिया हुआ है जो बिगड़कर खराब हो गया। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। तुम परेशान ना हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो उनके ठीक होने के लिए कुछ मेडिसिन बहुत जरूरी है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? अंधे हो, देख के नहीं चल सकते। पकड़ो इसे कोई। हमें कहाँ ना गलती हो गई? बेकार में लड़ना चाहता था। क्या हो रहा है यार? कुछ खास नहीं, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। ये बताओ क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं? पिछले साल लिए थे मैंने सलीम। अब हैं तुम्हारे पास वो? नहीं यार, फेंक दिए। अरे यार, कुछ पता है किसके पास मिल जाएंगे? हाँ यार, ज़ैनब नाम की लड़की है, वो बहुत पढ़ती है, उसके पास से मिल जाएगा। वो कौन है? वो वहाँ बैठी है। ओह, मेरी थोड़ी देर पहले उससे लड़ाई हो चुकी है। किस बात पर? कुछ नहीं यार, बस कार उसे लगते लगते बच गई थी। फिर भी बात करने में क्या हर्ज है? शायद तुम्हें नोट्स दे दे। वो नहीं देगी, पता है। मुझे लाइब्रेरी जाना है। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके मेरी जान। मुझे नहीं पता किससे बात करूं। तुम मुझे जानती हो, मैं पैसे बिल्कुल नहीं मांगती, लेकिन मजबूरी ऐसी आ पड़ी है कि क्या बताऊं तुम्हें। बहुत परेशान हूं इस बात को लेकर। अच्छा तुम मुझे बताओ, कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? तकरीबन 3000 रुपये। 3000 रुपये? हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो ज़ैनब। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मगर और ये कैसी बात कर रही हो ज़ैनब? वो मेरा क्रेडिट कार्ड भी ख़त्म हो गया है और मुझे उसकी पेमेंट भी करनी है अभी।
तुम्हें पता तो है कि मेरे पेरेंट्स सेपरेट रहते हैं और वो मुझे पॉकेट मनी भी नहीं देते। कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं तुमसे कह दूं, शायद तुम मेरी कुछ मदद कर दो, लेकिन इट्स ओके। ज़ैनब, तुम जानती हो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें मना नहीं करती कभी। तुम्हें तो सब जानते हैं क्लास में। मैं सब क्लास फेलोज से तुम्हारी बात कर लेती हूँ और कोई ना कोई उनमें से जरूर तुम्हारी हेल्प कर लेगा। मैं बता दूंगी उन्हें कि तुम परेशान हो और तुम्हारी मामा हॉस्पिटलाइज हैं। नहीं मेरी प्यारी दोस्त, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बताओ, समझ रही हो ना? उनसे बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। इसकी जरूरत नहीं है ज़ैनब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गई हूँ। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? मैं चली, गुड बाय। गुड बाय। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना दिल बहला रहा हूँ। तुम क्यों हंस रही हो? अच्छा, तो आप अपना दिल इसी तरह से काम करके बहलाते हैं? अरे वाह वाह वाह, देखो मैं कैसे अपना दिल बहला रहा हूँ। अगर मैं भी इसी तरह टहनी को छीलूं तो मेरा दिल बहल जाएगा? अरे बेटा, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, तुम कोई और खेल खेलो। हुस्नू अंकल, तुझे इस तरह मेरे साथ क्यों पेश आती है? उसकी अम्मी उसे नहीं डांटती जब गलती करती है वो? ये मुझे मालूम नहीं बेटा। अगर मैं कुछ गलत करूं तो मेरी अम्मी तो मुझे बहुत डांटती हैं। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बिल्कुल ठीक सिखाया है। तुम्हारी अम्मी एक अच्छी औरत है। और हाँ, तुम टूचे के साथ जितना खेलोगी तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा। इसलिए बेटा तुम थोड़ा सब्र करो। अम्मी भी यही कहती हैं, सब्र करो। वो मुझे कहती थी कि किसी को तकलीफ मत दो एलिफ। वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। जी कहें, क्या बात है? क्या आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं? किस किस्म की फेवर? असल में इत्तेफाक से कुछ देर पहले मैंने आपकी बातें सुनी है। मुझे लगता है कि आपकी दोस्त मुश्किल में है। उससे पैसे चाहिए मेडिसिन के लिए। मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई? सच में तुम उसकी मदद करना चाहते हो? फिलहाल मेरे पास यही है। हाँ सही है, ये भी बहुत है। क्या आप उसे मेरा बताए बगैर ये रकम दे सकती हैं? खुद क्यों नहीं दे देते उसे? असल में वो मुझे जानती नहीं है ना, तो मैं नहीं चाहता कि वो बुरा फील करे। क्या मुझसे ये बात करने का कोई खास रीजन तो नहीं है? ठीक है, ओके, दे दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, फिर मुलाकात होगी। कितना हैंडसम है। यहाँ पर नहीं। इधर भी नहीं है। उफ, कहाँ होगी? बाबा के साथ इस तस्वीर में ये लड़की कौन है? अम्मी, अम्मी।
जैनब, तुम मिला ही अपने दोस्तों से चले गए वो? मैं उनसे मिली ही नहीं। ये लो, रख लो। अरे लो, देख क्या रही हो? लेकिन तुम्हें तो पेमेंट करनी थी ना? हाँ, करनी थी, मगर तुम्हारी परेशानी से ज्यादा अहम नहीं थी, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये लो, रखो। अब कोई और बात नहीं होगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, कोई और काम तो नहीं है ना मैडम? नहीं, तुम जा सकती हो। टूचे, अब क्या हो गया? तुम कब से जादू की छड़ी के पीछे पड़े? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। बाबा के साथ ये तस्वीर में लड़की कौन है? दिखाओ, मैं भी तो देखूं। ये लड़की कौन है अम्मी? टूचे, बाहर जाओ। ये तस्वीर मुझे दें। टूचे, चली जाओ। ये तस्वीर मुझे बाबा के ऑफिस से मिली है, ये मेरी है, मुझे दें। मैंने कहा बाहर जाओ। उफ। अब भी उसे याद करते हो केनान? जिया, तुमने उसे कत्ल नहीं किया। अरे बेटा एलिफ, ये फूल मुझे दे दो, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखो, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। जादू की छड़ी मिल गई। अब मैं क्या करती हूँ देखना। तो ये है वो जादू की छड़ी जिसकी तुम बात कर रही थी। ये तो छड़ी नहीं है। अब तुम मेंढक बन जाओगी। ओहो बेटा, आराम से, कोई मेंढक नहीं बन रहा। मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर भी है, मैं मेंढक कैसे बन सकता हूँ? मैं इतना मोटा हूँ, बड़ा सा पेट है। हंसो नहीं, मैं तुम्हें मेंढक बनाऊंगी। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। आराम से बेटा, कहीं गिर मत जाना। तुम्हें पकड़ लूंगी मैं। ये क्या है? छोड़ो, ये मेरी है। दो मुझे। नहीं, मुझे दो। ये मेरी अम्मी की तस्वीर है। मैं अपनी अम्मी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मेरी प्यारी अम्मी जान। मेडिसिन लेकर आ गई मैं। सारी मेडिसिन लेकर आई है ना? वो मेडिसिन लाने में थोड़ी देर हो गई। ठीक तो हो जाएंगी ना आपा? आपने मेडिसिन लाने में काफी देर कर दी है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? इन मेडिसिन से फायदा नहीं होगा? हमारे बस में जो कुछ भी है हम कर रहे हैं। आप बस उनके लिए दुआ कीजिए, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। आसिया, उम्मीद है मुझे मायूस नहीं करोगे। मैं लॉन में हूँ। कौन है?
आरजू मैडम आप माफ करना, इतने अरसे बाद आपको देख के आरजू मैडम हैरत हो रही है। क्या आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं नहीं शुक्रिया। क्या हुआ आरजू मैडम, आपका कैसे आना हुआ? तुमसे बस एक सवाल पूछना है, मुझे सही और सच्चा जवाब चाहिए। तुमने उस मैलिक नामी औरत को कत्ल किया था या नहीं किया था? ये कैसा सवाल है मैडम? मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। तुम्हें यकीन है कि वो मर चुकी है जिया? हाँ या ना कहो। हाँ, मैं कसम भी खा सकता हूँ, मगर इतने बरसों बाद ऐसा क्या हो गया? बताएं मुझे, आपको कुछ पता चला है? पता चला है या नहीं, तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। मेरी बात सुनो जिया, अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो, तुमने मेरे खिलाफ साजिश की तो, याद रखना मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दूंगी। और अगर तुमने कोई चालाकी की जिया, तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी, वो अशर करूंगी कि सारी उम्र पछताते रहोगे, समझे? ऐसा ना कहे मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस औरत को मार दिया था, अपने हाथों से सच कह रहा हूँ। मान लेती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो, वरना नताइज के लिए तैयार रहना तुम। इन्होंने इतने सालों के बाद उस औरत को कैसे देख लिया? कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? कॉल अटेंड करें प्लीज। आप फिर से गायब हो गए। उफ। क्या हो रहे हैं यहाँ? कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हट जाओ रास्ते से, वरना मारे जाओगे। बाबा, मैं मेडिसिन ले आई हूँ, अब आप अच्छी हो जाएंगी आपा जान। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एलिफ भी आपके साथ रहेगी हमेशा। बस आप अब ठीक हो जाएं और हिम्मत से काम लें। आप हार नहीं मानना, मैं हूँ आपके साथ। आप हिम्मत रखें, एलिफ के लिए हिम्मत रखना होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ सब अच्छा कर दूंगी। एलिफ, मैं और आप मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। क्या हुआ बेटा? एलिफ के पास एक औरत की तस्वीर है, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा रही। कैसी औरत, कैसी तस्वीर? उसने कहा मेरी अम्मी की तस्वीर है। मैं देखना चाहती थी मगर उसने छुपा ली। मुझे दो ये तस्वीर। दिखाओ मुझे तस्वीर।
बाबा के साथ ये तस्वीर में लड़की कौन है? दिखाओ, मैं भी तो देखूं। ये लड़की कौन है अम्मी? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। केनान की बेटी, केनान।